जगत वंदनीय भारत माता, आज के इस सावरकर मित्र मंडल सम्मेलन के माननीय अध्यक्ष, आप केवल एक्टर नहीं हैं, एक्टर होना स्वाभाविक बात है, आप एक स्वयं प्रतिभा के धनी भी है। और प्रतिभा के धनी इसलिए मैं कहता हूं, तो प्रतिभा कई लोगों के पास कई प्रकार की कई अंगों की होती है, लेकिन अपनी प्रतिभा योग्य दिशा में जाए, अपना विचार एक दिशा में जाए और उस विचार को मैं इधर उधर ना भटकूं इसलिए प्रयास करें। ऐसे हमारे आज के अध्यक्ष योगेश जी, और मैंने इसलिए उनको प्रतिभावंत इसलिए कहा, प्रतिभावंत तो बहुत सारे, प्रतिभावंतों की तो कल्पना हम करेंगे तो पूजनीय तात्याराव के जीवन में बहुत सारे प्रतिभावंत आए जिन्होंने तात्याराव के ऊपर प्रहार भी किए। तात्याराव ने उनसे दुश्मनी नहीं की, जवाब देने का प्रयास किया। प्रतिभावंत बहुत है, लेकिन वास्तविक प्रतिभावंत वो है जो अपने विचारों पर कायम रहता है, और केवल कायम नहीं रहता है तो आखिरी दम तक अपने विचार जोर से रखता है, और जोर से ही नहीं रखता है तो कहीं भी विवाद में भी नहीं रहता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम तात्याराव जी के जीवन का विचार करेंगे तो हमें ध्यान में आता है। मैंने इसलिए प्रतिभावंत इसलिए कहा, तो मुझे वो घटना याद आती है, दशहरे के सम्मेलन में महात्मा गांधी जी को उस कार्यक्रम में बुलाया गया था, और पहली बार इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस में वो कार्यक्रम होने जा रहा था। तात्याराव ने बहुत सारे अपने मित्रों को बुलाया था, बहुत बड़ा उत्सव वहां पर मनाया जा रहा था। तो महात्मा जी को उन्होंने कहा कि आप बोलिए। तो महात्मा जी ने कहा, मैं सेकुलर विषय पर बोलूंगा, राम राज्य पर मैं बोलूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी राजनीतिक बातें मैं नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने उनकी बात खत्म हो गई तो तात्याराव खड़े रहे और उन्होंने राम राज्य की कल्पना उनको बताई। आप जिस राम राज्य को चाहते हैं, तो वो राम राज्य बिना हिंसा के हुआ है क्या? राम राज्य बिना हिंसा के नहीं होता है। सीता माइयों को छुड़ाना है, लंका को मुक्त करना है, जिसने व्यक्तिगत जीवन को नहीं, पूरे अपने परिवार को खत्म कर दिया, और उसे अगर बदले की भावना नहीं लेकिन न्याय की भावना, इसलिए मैं कभी कभी बोलता, रामायण ये सत्य कथना है, ये सत्य का विजय है। केवल सीता को छुड़ाने वो नहीं गए थे। एक अबला की ताकत, एक सबला की ताकत, एक नारी शक्ति का विटंबन। अगर मुझे सत्य चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे अगर मेरे पत्नी को नहीं तो जिसको अपहरण करके तुमने भगा कर लेकर गए उसे अगर छुड़ाना है, तो राम को धनुष्यबाण हाथ में लेना ही पड़ा। यह हमने समझ के लेना चाहिए। सुबह योगी जी ने आपके सामने बहुत सारी जीवन की बहुत सारी बातें रखी, उदाहरण उन्होंने सामने देखे कॉलेज के जीवन में, इसमें ये सारे। मैं इसलिए कहता हूं, आज हम यहां से जाते समय मेरे सामने जो माताएं बैठी है, मेरे सामने जो बंधु बैठे हैं, भले हम टुटपुंज हो गए, संख्या में कम हो गए, तात्याराव के जीवन में कभी भी हिंदू महासभा में लाखों के तादाद में ऐसे अनुयायी नहीं मिले। ये हिंदू महासभा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूं, क्यों तो तात्याराव के सामने हिंदू महासभा उनके आंखों के सामने तितर बितर हो गई, खंड विखंड हो गई।
ये वास्तविकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तात्याराव ने अपने विचारों को परिवर्तित कर दिया। जिस हिंदुत्व के विचार को तात्या लेकर चले, वो विचार सामान्य व्यक्ति के विचार नहीं थे। जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, वो कुल उतना पवित्र था, उतना संपन्न था, और पूरा त्याग ही त्याग उसमें भरा हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जीवन, मैं परसों ही प्रवास से आया और भाऊ को मैंने फोन किया कि भाऊ क्या बोलना चाहिए वहां पर, कि तो मैं पढ़ने लगता हूं तो मेरे सामने, मैंने ताई से भी बात की, मेरे सामने कोई जब तात्याराव के बारे में विचार आता है तो केवल और केवल प्रतिशोध मन में आता है। जिन्होंने तात्या को यातना दी, जिन्होंने तात्या को कम से कम 25-26 साल यातना दी, उनके जीवन में राजनीतिक कालखंड केवल 10 साल का है। हम पढ़ते नहीं है। अभी सोमन जी ने सुबह कहा, हमारे माननीय अध्यक्ष ने, सावरकर जी को पढ़ना यह आवश्यक है। यह गीता है सावरकर जी, यह केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं तो यह विचार है। आपके जीवन में जब भी आप संभ्रमित होगे, जब भी आप अंधेरे में होगे, जब भी आपको न्याय की बात करनी है, तो तात्याराव के पन्ने पलटिए, आपको ध्यान में आएगा एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने परिवार को खत्म कर देता है। इसलिए मराठवाड़े के बहुत बड़े एक साहित्यिक हो गए नरहर कुरुंदकर। तो नरहर कुरुंदकर कहते समय ये कहते इतिहास के बारे में, किसी व्यक्ति का अगर इतिहास जानना है तो या तो उसके 200 साल आपको आगे जाना पड़ेगा, या तो 300 साल पीछे आना पड़ेगा, तब आपको व्यक्ति ध्यान में आता है। तात्याराव जी के जीवन का भी उदाहरण आप सबको सामने है। जब वहां पर किसी, मुझे लगता है एस.एन. जोशी या किसी ने उनको सवाल पूछा था कि हमको वो सावरकर देखना है, जो क्रांतिकारक सावरकर हमको देखना है, जिसके हाथ में पिस्तौल है, हैट है, वो क्रांतिकारक सावरकर हमको देखना है। बहनों और बंधुओं, वो किस्सा ध्यान में रखना चाहिए। तात्याराव ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि कभी भी काल के 30 साल आगे तात्याराव चलते हैं। अब पीछे वाली बात कर रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, तात्याराव जी का जीवन या वो उसका बालपन, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएंगे कि उनका जीवन का वो जो काल है। लेकिन जब एक व्यक्ति कहीं भी रुकता नहीं है, जीवन के सारे संकट सामने हैं, तो परसों ही एक घटना घटी। शिव प्रताप के दिन अफजल खान के कब्र के अगल बगल वाला आतंकवाद का वो सारा क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये गौरवस्पद बात है। और कभी कभी मैं इसमें सावरकर जी के विचारों की बात देखता हूं, सावरकर का वो दृष्टांत देखता हूं। इतनी हिम्मत ये कौन करेगा? तात्याराव जी ने अपने जीवन में एक ही कविता छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी है, जय देव जय शिवराया। उसमें उन्होंने कहा है, आपने कहा ना जब भी संकट आएंगे तो मैं आऊंगा, वो आह्वान करते हैं। तात्याराव भगवान श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज के नहीं तो तात्याराव भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त है। इसलिए वो कहते हैं अनादि में अनंत। ये जो है, मैं बहुत सारी बातें तथ्यात्मक नहीं कहता हूं, क्यों तो मैं कोई प्राध्यापक नहीं हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला होता, लेकिन मैं किस दृष्टि से देखता हूं तात्याराव को, तो इस दृष्टि से देखता हूं। वो जो उखाड़ने का काम जो किया है, मैं शौर्य की बात नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार के प्लानिंग, क्यों तो उसके लिए उस रण मैदान में, पाचड़ के मैदान में आज भी मेरे पेट के ऊपर वो घाव है। पुलिस ने डंडे मारे थे, वो कब्र निकालने के लिए जब हम संघर्ष किया, उस समय हजारों युवक वहां पर खड़े थे। उसमें मुझे वो जो पराक्रम है,
सरकार ने जो किया हुआ निर्णय है ये बहुत ही, और फिर मुझे वो उसके बाद में फिर तात्याराव याद आए, तात्याराव के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज याद आए। तात्याराव जी का जैसा जीवन बिताए, कहीं भी रुकते न हुए, भगुर से लेकर, पूना से लेकर, लंदन से लेकर, रत्नागिरी से लेकर पूरा जीवन। ये पेपर नहीं बोलता है, तात्याराव पेपर नहीं है, तात्याराव कथा नहीं है, तात्याराव किताब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अंडमान में जाते हो ना, केवल वो 10x6 की वो केवल वो जो परिसर है उसको मत देखो आप। मैं कई बार बोलता हूं, मराठी त्याला म्हणतात कान लावा। आप उस भूमि को बस सूंघो, आपको तात्याराव याद आएंगे, उनकी काव्य पंक्ति याद आएगी, तात्याराव का समर्पण जीवन आपको याद आएगा। जाइए वो कोल्हू के पास जाइए, वो फांसी के फंदे के पास जाइए, फिर आपको ध्यान में आएगा तात्याराव का अगर तोलना है, तात्याराव को अगर देखना है, तात्याराव का अगर शौर्य आपको याद करना है, ये सब देखना पड़ेगा। मैं कई बार अंडमान गया हूं, लेकिन मैं एक बार भी तात्याराव का सेल्यूलर जेल छोड़कर कहीं नहीं गया। बस वहां ही घूमते रहा। मैं क्यों घूमते रहा मुझे मालूम नहीं, मैं क्यों घूमता रहा। पहली बार मुझे जिन्होंने लेकर गया वो इतिहासकार, साहित्यकार बी एन जोग, जिन्होंने इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया है, उन्होंने मुझे लेकर गया। और उसी रात में वहीं बैठकर मैंने जो काव्य पंक्ति लिखी, मुझे मालूम नहीं है, और उसमें मैंने कहा कोण म्हणते तात्या गेले, कोण म्हणते तात्या गेले। हिंदुस्थानच्या कोण्यात उसळत्या पाण्यामध्ये, हिंदुस्थानच्या कोण्यात उसळत्या पाण्यात, थंडगार वाऱ्यात महाराष्ट्राचा नर्सरी आजही उभा आहे, कोण म्हणते तात्या गेले। कौन कहता है ये भाव मुझे, मेरे भाव वहां पर जागृत हुए। और फिर मुझे लगा तात्याराव के जीवन में ये सारा कालखंड न रुकते हुए, जैसा मैंने कहा कि भगूर से लेकर, नासिक से लेकर वो सारा कालखंड, और अभी वो सारा इसलिए मुझे याद आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में हम किसी के फॉलोअर नहीं है, लेकिन अनाज से हम किसी ना किसी को फॉलो करते रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अखंड रूप से 50 साल तक जो संघर्ष किया, क्या तात्याराव जी के जीवन में संघर्ष नहीं आया? ये कोई कहानी है, ये कोई मैजिक है, ये कोई गॉड गिफ्ट है? अफजल खान को जहां पर उन्होंने ठोका, चीर कर फाड़ दिया, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्थान पर रुके नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, अपने बाप का इतिहास हमको पता नहीं है, हमने अपने बाप का इतिहास पढ़ना चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, तात्याराव ये मेरे कुल पुरुष है, और केवल कुल पुरुष नहीं है। और कई युवाओं को मैं कहता हूं, अगर तुमको जाना है तो पंढरपुर मत जाइए, एक बार कहीं तीर्थ स्थान पर नहीं जाना होगा, लेकिन हमारा और आपका तीर्थ स्थान अंडमान है, मंडाले है, एडन है, जहां पर जिनके कारण ये भारत माता को हमने स्वतंत्र किया, आजाद किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके लिए आदर्श, दुनिया को आदर्श है। जो अफजल खान को मारने के बाद में वो रुके नहीं, तुरंत घर पर आकर वो पन्हाड़ा की तरफ गए। आदिल शाह की जहां पर बॉर्डर थी, आदिल शाह को चुनौती देकर आए वो पन्हाड़ा। और केवल पन्हाड़ा नहीं, आगे का सारा वो पावन खिंड का इतिहास आप पढ़िए। अगर वो चाहते थे, एक मां ने अपने लाल को दाव पर लगा दिया, आपण आपले लेकरू लावू शकतो का? अफजल खानाला मारायला चाललाय। अगर मेरे राष्ट्र को जो खतरा है, आतंकवाद है, मेरे बहनों को उठाया जाता है,
मेरे तुलजापुर के माता को खंडित किया जाता है, पंढरपुर के विठावा को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, जनता को काट दिया जाता है, जलाया जाता है। वो मां, मेरी माता यहां बैठी है, ये सावरकर पढ़िए आप। न विधीचे घालील नवरात्र, मागे न पोटी पुत्र, आईचा गोंधळ गोंधळ घालील। क्या मांगती है मेरी मां? ये मेरी जिजाई क्या मांगती है? अपने कोख में ऐसा लाल पैदा कर देना, ऐसा पुत्र देना। ऐसा पुत्र दिया। ऐसा पुत्र देने के बाद में भी उसको छोड़ने की लालसा, कोई उसके बारे में कोई प्रलोभन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अगर अफजल खान आता है और महाराष्ट्र को मिटाना चाहता है तो तुझे जाना पड़ेगा। मृत्यु पत्र लिख कर लिया है। जीजाबाई ने अपने पुत्र का 2 बार मृत्यु पत्र लिख के लिया है, एक अफजल खान के समय, एक आगरा के समय। ये ध्यान में रखो। अरे फोन बंद कर दीजिए। मैं इसलिए मैंने कहा, ये जो लोग बैठे हैं, मैंने इसलिए कहा ये 500, 1000, 2000 लोग नहीं है, लेकिन जिनके अंदर सावरकर नाम की ज्योत जल रही है, जिनके अंदर सावरकर विचार वो जीवन में वो ला रहे हैं, ये ऐसा सम्मेलन है। इसलिए मैंने वो उदाहरण आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का इसलिए दिया। कहीं भी रुके नहीं है। 50 साल का जीवन आप देख लो। मैं कई बार सभा में पूछता हूं, कितने लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा है? अगर यहां भी मैं पूछूं ना तो मुझे नम्रता से माफ कर दीजिए, मैं पूछूंगा नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है। मेरे घर में आज जो मेरे ऊपर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, सर तन से जुदा इस प्रकार की जो धमकियां मिलती है, मेरी अंतरात्मा खोखली हो गई है। मेरे जीवन के वो शब्द मैंने पढ़ा नहीं है ना। आप मेरे पास आइए, मेरे घर पर आइए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं चारों तरफ से उन्हीं लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन मेरे घर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का फोटो है। किसी माय का लाल नहीं है मेरे घर में प्रवेश करे। शत्रु तो कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का और तात्याराव जी का जो तुलनात्मक जो अभ्यास किया है, जो मैं सोचता हूं कि कैसा ये व्यक्ति है, और इसीलिए वो जीवन में उन्होंने 2 ही व्यक्ति की भक्ति की, एक भगवान श्री कृष्ण की और छत्रपति शिवाजी महाराज की भक्ति की। और जब तुलनात्मक मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन देखता हूं तो तब मुझे पता चलता है कितने क्षण क्षण पर कैसे कैसी उनको पीड़ा आई, किस प्रकार का जीवन उन्होंने, और केवल उन्होंने नहीं व्यतीत किया। मैं जब जीता हूं ना तो मेरा परिवार मेरे साथ देता है, लेकिन पहला परिवार मैंने देखा अपने आप को तो मिटा देता है। वो ताई के साथ जब संभाषण होता है तात्याराव वही तो बोलते हैं, 4 दाण्यांना एवढ्या करता गाडून घेतलं पाहिजे की हजारो दाणे निर्माण झाले पाहिजे। ताई, आपला संसार काटक्यांचा नाहीये, कावळा चिमणींचा संसार नाहीये। आपला संसार जर मोडून जर भारतावरती प्रत्येक घरामध्ये दीप ज्योत आणि सोन्याचा जर धूर निघणार असेल, माई तुम्हें और मुझे ये जो नरक है ये भोगना पड़ेगा। कैसी मेरी माई होगी जिसके साथ में मैंने 7 फेरे लिए हैं? क्या उसकी कल्पना होगी? जिसके सामने बैरिस्टर आकर मैंने संपत्ति की कल्पना की होगी, घर की कल्पना की होगी, बंगले की कल्पना की होगी। कैसा स्वप्न देखा होगा? और तात्याराव बोलते हैं, माई माई तुमने मुझे पहचाना, मैं विनायक, मैं विनायक, तुम्हारा पति, तुम्हारे साथ मैंने 7 मेरे लिए है। माई मुझे हो सके तो माफ करना, माई हो सके तो माफ करना। मैं तुमको आनंद नहीं दे सका, तुम्हें सुख नहीं दे सका,
तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हें प्राप्त करना है माई, मैं वो सब कुछ नहीं दे सका माई। तुम्हारी बहुत सारी आकांक्षाएं माई, तुम्हें मैं साथ में लेकर बहुत बड़ा गलती किया हूं, बहुत बड़ा मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं माई। हो सके तो मुझे माफ करना। वो साध्वी है, क्या जवाब देती है? मुझे गर्व है आपके ऊपर। अरे खुद का संसार तो सब चलाते हैं, दुनिया का संसार चलाने वाला पति मुझे मिला है। दुनिया के संसार में अगर सोने का धुआं निकलने वाला ऐसा पति दिया है। लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि अगर, और माई झुकती है, तात्याराव की चरण स्पर्श करती है, तात्याराव पीछे हट जाते हैं। तात्याराव जैसे पीछे हटते हैं तो माई कहती है, एक बार ये चरण देखने दो, एक बार ये चरण मुझे देखने दो। भविष्य में अगर दूसरा जन्म मुझे मिला, पुनर्जन्म मुझे मिला, तो मैं भगवान को कहूंगी कि यही चरण मेरे जीवन में देना। इसी पूजा के लायक मैं ये समझती हूं। और तुम्हें मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि अगर तुम सत्यवान होगे, अगर तुम सत्यवान होगे तो मैं सावित्री हूं, मैं तुम्हें दोबारा मेरे साथ अंडमान से जरूर यहां पर लाओगी। ये मेरे माई के शब्द है, मेरे ताई के शब्द है, ये ध्यान में रखना। भावना विवश होने की बात नहीं है, मन को कठोर करने की बात है। अपना परिवार उद्ध्वस्त हुआ है, अपने परिवार में कोई आनंद नहीं है। क्या मिला ताई को, मेरे यशु बहनी को क्या मिला? आप बहनें यहां पर बैठी है, हम प्रण नहीं करते, संकल्प नहीं करते। अरे जिसके भगवान को भी ब्रिटिश शासन ने तोड़कर फेंक दिया, उसका पूजा स्थान उद्ध्वस्त कर दिया और कहा ये तुम्हारा भगवान है। पत्थर की मूर्त को उन्होंने फेंक दिया, पैर के नीचे कुचला, मेरी माई की पूजा बिखर डाली। वो जो यीशु बहनी जो है, आप पढ़िए यीशु बहनी का जीवन पढ़िए। 11 साल की मेरी यीशु बहनी पूरे परिवार की मां बनती है। 11 साल की उम्र है मेरी यीशु बहनी पूरे परिवार को, ऐसा देवर कभी नहीं देखा होगा। प्राण से प्रिय है वो देवर, जिसके ऊपर इतना प्यार करती है माई ताई। आप सोचिए, वो भाभी का पूरा जीवन जो है मां के रूप में, इसलिए वो जेल से उनको जो पत्र लिखते हैं। 3 बच्चे माई के जीवन में, यीशु बहनी के जीवन में 3 बार उनका ऑपरेशन हुआ, तीनों बार उनको पुत्र मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ। और केवल इतना ही नहीं, 4 साल का प्रभाकर भी माई के जीवन से चला गया। ऐसे समय पर भी बार बार अपने आप को खड़ा रखना, स्वप्न देखना। स्वप्न भंजन होता है, स्वप्न टूट जाता है। मेरे सामने बैठे हुए मैं माताओं को पूछता हूं, एक स्वप्न भंजन होता है तो हम पूरी तरह से गिर जाते हैं, पूरी इच्छा हमारी खत्म हो जाती है। कई बहनें मैंने देखी पागल होती है। मेरी भाभी पागल नहीं हुई, यीशु बहनी पागल नहीं हुई। उसने केवल अपना दुख छुपाकर माई को धैर्य दिया। क्या उसके जीवन में कठिनाई कम आई? जिस पति को वो जन्मदिन पर मीठा खिलाना चाहती, खीर खिलाना चाहती, और समाचार आता है नारायण राव कहते हैं बाण, येसु बहिणी बाबांना जन्मठेप झाली। ये केवल मैं भाषण के लिए नहीं बोलता, ये यातना, ये पीड़ा है, हम उसमें जाते नहीं है। सावरकर बनना चाहिए, सावरकर के विचार जब तक रोम रोम ने, मैं जब जब सावरकर जी को पढ़ता हूं, तात्याराव को पढ़ता हूं, मैं कई बार पूछता हूं, तात्याराव पढ़ने के बाद में तुम्हारा बीपी हाई होता है क्या? तात्याराव के
अत्याचार हुए, अनाचार हुए, और हम भारत रत्न की बात करते हैं। अरे भारत रत्न नहीं, अगर भारत रत्न तात्याराव को मिलता है तो भारत रत्न की शोभा बढ़ेगी। ये ध्यान में रखो। तात्याराव को भारत रत्न, अरे दुनिया का महानतम ये उनको रत्न मिला है। अरे जिसने 24 साल की अपनी जवानी लुटा दी, उनको हम याद नहीं करते। जिन्होंने अपना बुढ़ापा लुटा दिया, देश को खंडित कर दिया, मेरे माता बहनों के अत्याचार से इस राष्ट्र के भूमि के हमने रक्त रंजित कर दिया, उनको याद करते हैं। हम उनको याद करते हैं। इसलिए एक कवि, अभी मैं सुबह देख रहा था, वो कवि कहता है, हम भूलते नहीं महात्मा जी की वो सीखों को, लेकिन कैसे भूल सकते हैं उस भगत सिंह की चीखों को? कैसे कह सकते हैं? और तुम बार बार यही कहेंगे, चरखा चला चला कर। हम मानते हैं चरखा चला चला कर आजादी मिली है, लेकिन इस आजादी को पाने वाले रणबांकुरे जो है, उनकी क्या स्थिति है? उनका इतिहास कौन लिखेगा? कि तो मैं ये इसलिए कहता हूं, मैं बहुत परिवार के करीब रहा हूं। तात्याराव जी के बहुत, मतलब उनके अंगरक्षक, मेरे परिवार का एक सदस्य इस नाते से अप्पा के साथ में मैंने जीवन बिताया। और इतना ही नहीं तो कितनी पीड़ा, घर से जब बाहर किया, घर नीलाम हो गया, मेरी ताइया और माई को रात को बाहर निकाल दिया, 27,000 का उनकी संपत्ति लूटी गई, घर पर जब्ती आ गई। अरे खुद के मामा ने नहीं उनको स्वीकार किया। रात के अंधेरे में वो अपने मामा के पास जाती है, यीशु वही नहीं, और मामा उनको बोलता है, यीशु तू आलिस। ऐसे करके वो दरवाजा खोलता है, पीछे से मामी की आवाज आती, खबरदार खबरदार, अगर ये क्रांतिकारी के को पत्नी को अगर तुम घर में लोगे, मुझे बाल बच्चे हैं, इसे कुछ नहीं है, मैं घर में नहीं ले सकती, नहीं तो तुम चले जाओ। क्या होगा? सहारा ढूंढने के लिए मेरी माई जाती है, मेरी जो यीशु बहनी है नहीं मिलती। आखिर दातार जी उनको संभालते, नासिक लेके जाए, वो आगे का इतिहास है। इसलिए सावरकर पढ़ते पढ़ते 14 साल का, वो 26-30 साल का जो वनवास है, जो विजनवास है, वो केवल ये 3 बंदूकों ने मिला क्या? वो माताएं क्या कर रही थी? 30 साल इन माताओं ने दुख भेद भोगा ना। कब पता चलेगा? तब भी मेरी कोई माता, तब भी मेरी कोई बहन ऐसा नहीं चाहती कि मेरे उधर से, मेरे बहन के, मेरे घर में सावरकर पैदा हो। ऐसा कोई नहीं कहता है। कहता है ये पीड़ा मैंने सही है। जब 2,500-3 बार, मैं 4 बार जेल में गया, सारा इतिहास बहुत सुना करो, मुझे घर नहीं, 2.5-3 साल में घर के बाहर रहा। इतना ही नहीं तो पुलिस अपने स्वराज्य में, अपने शासन में, यूपी के शासन में मुझे आतंकवादी घोषित करके, जैसे मेरे मां यहां पर सोई है, मेरे मां को उठाकर पलंग के नीचे शंकर गायकर है कि नहीं देखते हैं। तब मुझे तात्याराव याद आते हैं, तब मुझे वो सारा, इसलिए मैंने कहा ना, ये भोगना जो है ना, ये जो तकलीफ है, ये यातना है, अपने जीवन को समर्पित करते समय मुझे देखनी चाहिए। मुझे तब ज्यादा पीड़ा होती है। इतने सालों के बाद में भी मुझे आज भी न्याय नहीं मिलता है। आज भी मेरे तात्याराव को घोषित किया जाता है माफी वीर, बुजदिल, रिक्रूट वीर, अन्य अन्य शब्दों से। मैं कभी कभी पूछता हूं, सोमन जी, अगर तात्याराव
माफीवीर हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? ये कौन है? अफजल खान को शब्द दिया, अभी सुबह कहा उन्होंने, अफजल खान से वो जो माफीनामा उन्होंने किया, वो कौन है? जिनको हम रणछोड़ दास कहते हैं, वो कौन है? इसलिए मैं तात्या को संत कहता हूं। तात्या संत है। जिस संत को आज भी, जिस संत की वाणी आपको और मुझे प्रेरणा देती है और इस स्थान पर बुलाती है, इंदौर में बुलाती है। ये इंदौर छोटा प्रदेश नहीं है, ये छोटा स्थान नहीं है, जहां पर समता का, ममता का मंत्र आपको और मुझे मिला। मेरी अहिल्या जैसे मां ने समरसता का मंत्र दिया, जन जन को तारण किया, उनका उत्थान किया। वो मेरी अहिल्या कभी पढ़िए, वो मेरे अहिल्या को कभी तो पढ़िए, जिसका पूरा जीवन, अब उसके जीवन को पढ़िए, पति गया है, पिता समान ससुर निकल गए हैं, उस अहिल्या को पढ़िए जिन्होंने समरसता का मंत्र दिया। इंदौर को याद करना है तो इसलिए याद करो, नाही तर इकडे आले, महाकाळ काय बघितला, महाकाळ बघितला, इकडे आलं, हे राजवाडा बघितला, ते बघितलं, हे बघितलं, मस्तपैकी थंडी अनुभवली. आपल्याला जाऊन घरी जाऊन विचारणार आहेत सगळे, काय काय पाहिलं, हा वाडा पाहिला, ते पाहिलं, उज्जैन पाहिलं, हे पाहिलं, ते पाहिलं, सगळं सांगणार आहे. सगळं काय ओके है ना. आपण काय सांगणार, तर ही अहिल्या, हे आपल्याला सांगावं लागेल, जिने हा जो मंत्र दिला, तात्यांनी तोच मंत्र रत्नागिरीमध्ये वापरला. सकाळी मला कोणीतरी गाडीमध्ये सोडायला आलं, त्याने मला सांगितलं, म्हटले काल महाकाळला दर्शनाला गेलो होतो उज्जैनमध्ये, हा, तर एक माणूस दर्शन करण्याकरता कुत्र्याला घेऊन आला होता. मेरे देश में कुत्ते को आजादी है, बिल्ली को आजादी है, हमारे साथ में कंधे से कंधा लेकर चलने वाला समाज आज उसको आजादी नहीं है. उसको घोड़े पर बिठाया नहीं जाता, उसको मूछे रखने नहीं दी जाती. इतना ही नहीं तो बॉर्डर पर जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, उस जवान को आज भी राजस्थान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती. ये हमारी समरसता है. 75 साल की हम जयंती मनाने जा रहे हैं. मेरा देश कहां पर है? मैं अपने प्रधानमंत्री को, आप ही पूछिए, वो सावरकर भक्त है. क्लिंटन को कहां लेके जाते हैं? गांधी धाम में. क्लिंटन को गांधी धाम का दर्शन कराते हैं और दूसरे बारे में बालाकोट करते हैं. कौन है ये समझने की आवश्यकता है. मेरा देश का सूत्रधार, मेरा देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार का हमें मंत्र देता है, जिस प्रकार की प्रेरणा देता है. अभी परसों मैंने किसी ने कहा, ते सगळीकडे भगवत गीता का देतात? मैंने कहा भगवत गीता इसलिए देते हैं, वो मेरा देश का, राष्ट्र का और धर्म का प्राण है, इसलिए दुनिया को भगवत गीता दिखाना चाहते, इसलिए दुनिया आज उनको सलूट करती है. भगवत गीता केवल भगवत गीता नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को जो गिर गया है उसके अंदर प्राण फूंकने का काम भगवत गीता करती है. उस अध्याय को पढ़िए, अर्जुन के मनस्थिति को पढ़िए. पूरी तरह से मन के अंदर विचलित था. क्या कहा उनको? सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम रज. तुम मेरे शरण में आओ, तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा. तुम सब कुछ समर्पित करो. हम समर्पित नहीं करते. कुछ बातें अपने बेटे के लिए रखते हैं, कुछ बातें अपने पति के लिए रखते हैं,
कुछ बातें घर के लिए रखते हैं। मैं अंदर बाहर से समर्पित नहीं हूं, और जब तक हम समर्पित नहीं है भावो, ये तुम्हारा सावरकर मित्र मंडल कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ना दुनिया का बढ़ सकता, ये ध्यान में रखो। हमने ही अपनों को लूटा है। वो कहते हैं ना, हमने ही अपने को लूटा। जहां मेरी नैया डूबी वहां पानी कम था, हमने अपने आप को मिटा दिया है। ये मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, इसलिए उदाहरण देता हूं। समरसता समरसता समानता कहां पर है? तात्याराव ने जीवन खपा दिया। हम क्या दिखाते हैं? बार बार तात्याराव जी का वो हाथ में बॉम्ब लिया वो फोटो दिखाते हैं, बार बार हम वो पिस्तौल दिखाते हैं। तात्याराव बॉम्ब लेने वाले हैं क्या? पिस्तौल लेने? अरे वो उस समय की आवश्यकता थी। बॉम्ब पकड़ना हाथ में जरूरी था, क्रांति करना जरूरी था। जब करना था उन्होंने किया। कोई क्रांतिकारक के अंदर दम नहीं था। आपको क्या लगता है यहां पढ़ाई नहीं हो रही थी? यहां गोखले, तिलक, दुनिया भर के जो क्रांतिकारी यहां पढ़ाई नहीं कर पाए? उन्होंने यहां पर ग्रेजुएशन नहीं किया, उन्होंने यहां पर वकालत नहीं की। तात्या लंदन क्यों गए? तात्या लंदन क्यों गए? फिर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। क्यों गए? तेरे ही घर में जाकर मैं तुझे ठोक दूंगा, इसलिए आगरा गए। आगरा पिकनिक के लिए नहीं गए, तैयारी के साथ में गए। अगर समय मिला, अगर मौका मिला तो तुझे तेरे गद्दी से उतार कर यहां मार दूंगा, ये संकल्प था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र मैं कभी कभी सोचता हूं, तात्या लंदन में चले गए। तेरा सूर्यास्त तू मुझे दम दिखाता है ना। दुनिया भर के लोगों को तुमने अपने कब्जे में रखा है, बहुत सारे देश को तुमने अपने कब्जे में रखा है, लेकिन तेरे सुराज्य का, तेरे इस राज्य का मैं भग्न करूंगा। तेरा स्वराज्य यहां पर डुबा दूंगा। तेरा सूरज डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? आपने पढ़ा है सावरकर जी को? लंदन में एक गोरा चट्टा एक युवकों के अंदर उन्होंने प्रेरणा भरी। उसका जीवन बिल्कुल पढ़ने लायक है। मदन लाल धिंगरा का जो समर्पण है, पहले तो तात्या के हाथ में नहीं आया। तात्या उस क्लब में गए और जब उसको याद दिलाया, ये तेरी भारत माता, ये मेरी माता, ये हमारा अधिकार, ये हमारी स्वतंत्रता। आज इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर दबा के रखा है हमें, हमारा स्वराज्य का सुराज्य करना है तो हमको बलिदान करना पड़ेगा, आत्मार्पण करेगा। एक दिन मदन लाल उनके पास आता है और क्या कहता है? बलिदान होने की मनोकामना पूरी होने वाली है। वो समय सावरकर जी आया है क्या? उन्होंने कहा वो समय आया है, वो समय आया है। आपको अभी कुछ ना कुछ कर गुजारने की जरूरत है, कुछ करने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा जिस गर्जन वाहिनी ने हिंदुस्तान में जो लोगों का नरसंहार किया था, पीड़ा दी थी, उसी गर्जन को वहीं पर उसके घर पे उसके पास सीख कर उसे वहीं ठोक दिया। बता दिया हिंदुस्तान तेरे घर में आकर तुझे पराधीन कर सकता है, मिटा सकता है, तेरा सूरज डुबा सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये परंपरा है। ये स्वतंत्रता ऐसी नहीं मिली मैं गया हाथ फैल कर, जैसे तात्याराव कहते हैं ना कि मेरी पत्नी मुझे दे दो, ऐसा नहीं है। खून खराबा करना पड़ा, खून की रंग रलिया करनी पड़ी, हमको बौछार करनी पड़ी, याचना नहीं। ये परंपरा हमारी है, भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से आई हुई ये परंपरा है। और इसलिए कवि कहता है
परंपरा इथे आमची थोर राष्ट्रपुरुषांची, शिवाजी राणा, प्रतापबाबू, चन्नम्मा कित्तूरची, असे रत्न या भरतभूमीने जन्म इथे घातले. कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य आम्हा दिले, कोण म्हणते मूड म्हणून स्वातंत्र्य आम्ही गमिले. जे घेतलेच नव्हते ते देणारे कोण, जे घेतलेच नव्हते ते देणारे कोण. हे अभेद आहे, अखंड आहे, यास तुभंगणारे कोण. परंपरा ही इथे आमची थोर राष्ट्रपुरुषांची, शिवाजी राणा, प्रतापबाबू, चन्नम्मा कित्तूरची. कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य आम्हा दिले, अरे कोण म्हणते मूड म्हणून स्वातंत्र्य आम्ही गमले. काल की कगार में हाथ डालकर हमने ये स्वराज्य पाया है, काल के कगार में हाथ डालकर हमने ये स्वराज्य पाया है. ये ध्यान में रखो. इसलिए मैंने बचपन में संघ का गीत पढ़ा था. वो गीत की पंक्तियां थी और ये वास्तविकता है. काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जाती ही आमची. हमारी जात क्या है, हमारा कुल क्या है, हमारा इतिहास परंपरा क्या है. काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जाती ही आमची. पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची. संत नरवीर लढले लढले नवल काय ते घडले. अरे धडावेकडे सिर झाल्यावर धडई नुसते लढले. मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथाही अमृतवाची. पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने. हे इतिहास है. बिना खड्ग, बिना ढाल कोई देश जीता है. पंचशील से चीन ने हमारे सामने कभी समर्पण किया है. अभी अभी बीती हुई कश्मीर की बातें आप याद रखो. जो जिहाद पनपा है, क्या है वहां, जो जिहाद वहां पर पनपा है, उस जिहाद को जानने की जरूरत है. हमें जिहाद मालूम नहीं. तात्याराव ने यही बात बार बार कही है. आपको ये रक्त रंजित, साहस सोनेरी पानं, ये पढ़ना पड़ेगा. हम कहते नहीं नहीं, ते काय फार मोटा है. परसों मैंने विक्रम संपत की किताब मंगाई तो मैंने कहा कि कल ही मुझे जाना है, लेकिन क्या पढ़ूं इसके अंदर. मैं पढ़ता हूं तो पागल होता है. अपने विचार भी मैं भूल जाता हूं. समझिए क्या रखूं मैं, जिनका आधार ही नहीं आपने रखा, जिनके ऊपर लांछन लगाए, जिनको चोर डकैत घोषित कर दिया तुमने. क्या है. और ऐसे लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, हमारे ऊपर ऐसे लोगों ने राज किया, बंदर के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया. वो बोलते ना, एक जंगल में अभी राजा का परिवर्तन करना चाहिए, और राजा का परिवर्तन करना चाहिए तो सारे प्राणियों को एकत्रित किया और इसमें से निर्णय करना चाहिए. जैसे तात्याराव कई साल अध्यक्ष रहे, भाऊ हमारे अभी 25 साल से अध्यक्ष है. मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आया तो कौन वो अध्यक्ष, वो होना चाहिए स्फूर्तिला होना चाहिए, दम वाला होना चाहिए, सबको न्याय देने वाला चाहिए. सारे प्राणियों ने मीटिंग करके इलेक्टेड नहीं, सिलेक्ट किया वो बंदर को. बंदर राजा, वन का राजा बन गया. कुछ ही दिनों के बाद में एक बकरी है, उस बकरी का बच्चा भी ऐसा ही है, शेर है. अपना राज्य पद जाने के बाद में आजकल सोना भी नहीं होता है नसीब राजनेताओं को, पागल हो जाते हैं, शराब पीते हैं. ऐसे सारे लोग अस्वस्थ होते हैं. मेरे कहानी का तात्पर्य यह है कि जिसके हाथ में आपने सूत्र दिया है वो चपल है, ताकतवान तो नहीं है, लेकिन स्फूर्तिला है, सब जगह दौड़ सकता है, ध्यान रख सकता है. जब बकरी के बच्चों को उठा ले गया, बकरी उसके पास गई, महाराज मेरा बच्चा उठा के लेके गए हैं शेर, आपको बचाना पड़ेगा. बंदर कहता है अच्छा
तुम मेरे पास आई हो, बिल्कुल अभय मिलेगा, बिल्कुल अभय मिलेगा। तेरा बच्चा जो उसने लूट कर लेकर गया, पकड़ कर ले गया, उसकी हत्या होने के पहले मैं उसको छुड़ा के लाऊंगा। और आपको मालूम है, शोध का प्रक्रिया प्रारंभ होगी इस डाल से उस डाल में, उस डाल से उस डाल में, उस झाड़ से उस झाड़ में, इस पत्थर से उस पत्थर। बहुत दिन भर दौड़ते रहा। बाद में ध्यान आया, वो बकरी को, मेरा बच्चा तो गया। वो गई उसके पास। महाराज जी, यह क्या कर दिया आपने? मेरा तो बच्चा वो खा गया, आपने कुछ नहीं किया। बंदर ने जवाब दिया, मेरे प्रयास में मैंने कहीं कमी की है क्या? सुबह से लेकर शाम तक मैं दौड़ते रहा, घूमते रहा, मेरे प्रयास में तो कहीं कमी नहीं है। हमारे नेहरू जी के कहा जवाब क्या था? क्या जवाब था? 1 साल में स्वराज्य, ये कहा था। नेताजी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें, ये बंदर खेल, बंदर बात, ये मैच फिक्सिंग आपके और हमारे साथ हो गई। आज भी हम इतिहास को पढ़ते नहीं है, हम आज भी इतिहास को पढ़ते नहीं है, और उसकी सजा आज 75 साल के बाद में लव जिहाद के द्वारा हम भोग रहे हैं। और मुझे जिहाद पता नहीं है। अमिताभ जी के वो कौन बनेगा करोड़पति के एक स्टोरी में अमिताभ जी उसको पूछते हो, जो लड़की बैठी है, कि तुमको जिहाद पता है? उसको एक ऑप्शन देते, दूसरा ऑप्शन देते, उसको जिहाद ही पता नहीं है। और फिर उसको कहते हैं अगर तुमको जिहाद पता नहीं है तो कहो कि जिहाद पता नहीं है। उसने कहा 3 ऑप्शन के बाद में मुझे जिहाद पता नहीं है। अमिताभ जी उसको समझाते, जिहाद मतलब धर्म युद्ध। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। जिस धर्म युद्ध ने 4 लाख माताओं पर अत्याचार किया है, जिनकी कोख सूनी कर दी, जिनको पागल कर दिया, जिनके जंगाओं पर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर दिए, वो कश्मीर इन बंदरों ने छोड़ दिया। आज भी आजादी की घोषणा करते हैं, बार बार हमको स्ट्राइक करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हजारों माताओं की कोख सूनी करनी पड़ी। ये बंदरों का खेल है, आज हम भोग रहे हैं। ये हमको समझने की आवश्यकता है। केवल सम्मेलन होते रहेंगे, सम्मेलन के सम्मेलन होते रहेंगे, विचार मंच सस्ता रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष, मैं ये नहीं कहता हूं आज सावरकर जी के हाथ की पिस्तौल आपके हाथ में होनी चाहिए, सावरकर जी का डंडा आज तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम जेल में जाकर लड़ना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूं। कम से कम अपने स्थान पर बैठकर ये प्रचार, प्रसार, प्रबोधन का कार्य तो हम कर सकते हैं। क्या मैं संकल्प कर सकता हूं? मैं संकल्प कर सकती हूं? वो गाना है ना, दिल सच्चा और चेहरे झुके, ऐसा ही वो माऊली कहती है ना, खड़ाची वेंकटी सांडो तया सत्तर मृत्युवाड़ो। तात्या ने क्या कहा? ये जो खड़ है ना, खड़ माने क्या? जो पागल नहीं है, दुष्ट नहीं है, शत्रु नहीं है, ये जानबूझकर भी खेल करते हैं, आपके साथ में झूठा तांडव करते हैं, आपको मिटाने की सौगंध लेकर आज भी वो बार बार आपके साथ में छेड़खानी करते हैं। मैं खड़ उसको कहता हूं। वो चोर नहीं है, दरोडेखोर नहीं है, बलात्कारी नहीं है, दंगे करने वाले नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर करते हैं। महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र ने वो संजय को कहा था ना, जाकर कहो ये युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध से विनाश होगा, युद्ध से दोनों तरफ के लोग मर जाएंगे। ये जाकर वो पांडवों को कहो
युद्ध अच्छा नहीं है, रक्तपात होगा, परिवार में विभाजन होगा, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। यही बात संजय जाकर कहता है। किसको जाके कहता है? पांडवों को जाके कहता है, देखो अर्जुन, तुम बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, इन सारे लोगों में सबसे अधिक युद्ध करने वाला सुज्ञ ऐसा तू ही है। इसलिए मेरा कहना है कि युद्ध अच्छा नहीं है, रक्तपात अच्छा नहीं है, इससे बहुत सारी घटना ऐसी होगी, अपना परिवार, अपना कुल मिट जाएगा। इसलिए आप इस प्रकार का काम मत करिए। संजय अर्जुन को कहता है इसको, और फिर अर्जुन अपने रथधारी को, सारथी को कहता है, भगवान श्री कृष्ण को कहता है, अरे श्री कृष्ण, मैं बात बताता हूं, कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है। देखो ये युद्ध अच्छा नहीं है। अरे हम भी मिटेंगे, वो भी मिटेंगे, रक्तपात होगा, खून खराबा होगा, अपनी नस्ल मिट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उसको कहा, ये तेरा भाषण बंद कर, ये तेरा भाषण है ना, वो जिसने दिया है ना उसको सुना, तो ये तेरा भाषण मुझे मत। ये खड़ है जो संभ्रमित करना चाहते, भ्रमित करना चाहते। हिंदुस्तान में ऐसे खड़ों की संख्या बहुत है, ये ध्यान में रखो। ऐसे खड़ों की संख्या जो दिग्भ्रमित करते हैं, और ऐसे ही लोग सावरकर को मानते हैं, ऐसा नहीं है। 10,000 का चेक इसलिए दिया था क्या? सावरकर को कोई तुम्हारे खानदान का था क्या? 1947 में जाकर सुभाष बाबू और खासदारी काँग्रेसी कहते हैं, जरा काँग्रेस मध्ये आलात तर बरं होईल, क्यों नेता देते हो? अगर वो दुश्मन है, वो क्रांतिकारी है, वो आतंकवादी है, उसका नाम का आप एक डाक टिकट निकालते हो, उसका सत्कार करते हो। 2001 तक सबके मुंह में दही जमाता, एक भी भाषण नहीं कर रहा था। वो मनी आयर ने जिस प्रकार का काम किया है, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, सावरकर तेज है, सावरकर सूरज है, वो ऐसी तलवार है, ऐसा विचार है, तेज पुंज ऐसा तारा है, लेकिन हम केवल गुणगान करते हैं, हम केवल गुणगान करते हैं। वो एक हीरो अपनी हीरोइन को कहता है ना, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान हमारी हो, जान से प्यारी हो। और फिर वो भी कहती है, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना भी सच्चा लगता है। सच्चा नहीं है, लेकिन वो बोलता है की कहते रहो. इसलिए भाऊ फार सुंदर संमेलन झालं. सोमन सर इतके चांगले बोलले. आयुष्याच्या खस्ता खाल्ल्या हो या माणसांनी. सावरकर हे नाव लावून घेणं, सावरकर ही बिरादवली आपल्याला चिटकून घेणं एवढं सोपं नाही आहे. हम प्रवास करते समय भी गांधी की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं और जैसे सावरकर जी का टॉपिक निकलते हैं तो बिल्ली बन जाती है हमारी. नहीं नहीं जरा जरा तो टोपी वाला है बाजूला. जरा टोपी वाला कौन लागतो तुमचा? सावरकर यही सब समझने किया. सावरकर जी ने मुसलमान से द्वेष नहीं किया. आओगे तो तुम्हारे साथ, नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना. अगर फिर भी नहीं चाहते तुमको धुतकारते हुए मैं आगे बढ़ने वाला हूं. ये तात्याराव के विचार. ये कहां भूल जाते हम? कौन से किताब में बंद कर देते हम? ये पूछने की आवश्यकता है. 1857 ये क्यों पढ़ना चाहिए? आपकी मरी हुई काया खड़ा होती है. अभी परसों मुझे हमारे बंधु का यहां से फोन आया था. 1937 नंतरचे सावरकर मैं दाद देता हूं, वो रखना भी चाहिए. 1937 के बाद में सावरकर जी का जीवन, लेकिन उसके पहले का जीवन भी देना चाहिए, लोगों को रखना चाहिए. तात्याराव की अंतिम इच्छा यही थी, मेरा क्रांतिकारक जीवन आप कम रखिए
लेकिन सावरकर, सुधारक सावरकर, ये सबके सामने जाना चाहिए. वो कहते हैं ना, मला भी देवाचे दर्शन घेऊ द्या की हो. हा, वो क्रांति पर्व जो रत्नागिरी का पर्व पढ़ो, महात्मा गांधी की पत्नी भी झुक जाती है माई के सामने, महात्मा गांधी झुक जाते हैं माई के सामने और कहते हैं मैं तो केवल 1 घंटा बैठा, लेकिन शरीर का अंदर का पूरा पानी पानी हो गया, थरकाप हो गया. अपने पूरा जीवन कैसा निकाला इसके आदमी के साथ. उस समय का दौर ऐसा था. महार के 14 तड़े का जो संग्राम हुआ, तात्या ने उसको समर्थन दिया है. अछूत को, अस्पृश्य को मानव न मानते हुए प्राणी की तरह देखा जाता था. ऐसे समय पर तात्या ने जो किया हुआ कार्य है, ये मैं रखना नहीं चाहता. आप जानिए, पढ़िए उसको. जहां पर भगवान को दर्शन करने के लिए बीच का दरवाजा भी उन्होंने तोड़ दिया, पतित पावन हिंदुस्तान का ऐसा मंदिर खड़ा कर दिया. ये समय ऐसा था. यातना, जिनको हम भारत भूषण कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, उस समय बाबा साहब की कितनी यात्रा हमने देखी है. हमने नहीं उनको दर्शन करना दिया. उनकी पत्नी तात्याराव की, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने उनको कहा अंतिम इच्छा क्या है. बाबा साहब अपने पत्नी को पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है. उसने कहा मुझे एक बार पंढरपुर के दर्शन, विट्ठल के दर्शन करना है, मुझे लेके चलो, मुझे विट्ठल के दर्शन. मेरे माँ को दर्शन नहीं मिला, मेरे बहन को दर्शन नहीं मिला, विट्ठल के दर्शन के बिना वो स्वर्गवास हो गई. उस समय का ये समय है. काला राम मंदिर के सामने आंदोलन करके बाबा साहब चीख चीख कर कहते हैं कि मुझे विट्ठल के दर्शन करने दो. परसों मैं उस महामंडलेश्वर को मिलकर आया, साधुवाद देकर आया, जिसने उस पाप का परिचालन माफी मांग के किया कि हमसे उस समय गलती हो गई. ये जो है ऐसा समय था. और ऐसे समय पर जिसके ऊपर एक पत्थर तक नहीं मारा गया. ब्राह्मणों के अंदर सबसे बड़ी जात, चीत पावन जात, ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने वाला, जिसके ऊपर पत्थर नहीं फेंका गया, जिसको घर नहीं जलाया गया, जिसके ऊपर ब्राह्मण इस नाते से कोई अत्याचार नहीं हुआ, उसको क्या जरूरत पड़ी. इनका उत्थान करने की. रत्नागिरी में दलितों का उत्थान होना चाहिए. स्पृश्य अस्पृश्य, हम मानव है, भगवान के भक्त है. हमने वो किया क्या? नहीं किया. जिसके ऊपर मैं इसलिए तात्याराव महान क्यों है, और कभी कभी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी को मैं पढ़ता हूं तो तुलनात्मक दृष्टि से जिन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने का बीड़ा उठाया, उसका नाम तात्याराव सावरकर है. ये ध्यान में रखो. प्रथम पंक्ति में उनका नाम लेता हूं. अत्याचार, अनाचार मैं इसलिए कहता हूं, उन ब्राह्मणों को तुमने मिटाने की सौगंध खाई, क्यों? तो उनका लीडर तुमने तात्याराव माना. इसलिए प्रत्यक्ष कार्य करने की आवश्यकता है. जब तक हम अपने काम में, जब हम तक हम अपने विचारों में अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, जब तक मेरी माताएं, वो जो पीड़ा है वो तीनों बहनों की नहीं, सारे बहनों की पीड़ा. तात्याराव के कारण एक परिवार मिट गया क्या? चापेकर मिट गए, भगत सिंह मिट गया. चापेकर से लेकर सारे, मदन लाल धिंगरा से लेकर सारा परिवार
परिवार के कारण मिट गया। एक परिवार मिटता है तो कितने हजारों परिवार मिटते हैं, और उसके पहले राम का परिवार मिट गया। 14 साल वनवास मिला। पढ़िए, सीता मैया को 14 साल का वनवास हुआ। क्या मेरी माई उससे कम है क्या? मेरी यीशु बहनी वहां से कम है क्या? मेरी शांति बहन उससे कम है क्या? सीता को जितनी यातना मिली, परीक्षा देनी पड़ी, राम को उतनी परीक्षा देनी पड़ी। मेरा राम जल गया, मेरा श्री कृष्ण जल गया, मेरा भगत सिंह जल गया। मरने से नहीं डरे। नैनन छिंदति शस्त्राणि नैनन दाहक पावतानि, ये गीता का मंत्र है। सावरकर केवल विज्ञानवादी नहीं, सावरकर ये आध्यात्मिक है। इसलिए वो कहते हैं ना, अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मजला मारी लाई सारी तू को। ये कौन सा विचार है? अपने आप को मिटाना। यही तो भगत सिंह ने किया, यही तो विद्यावती ने किया। जैसे तात्याराव को मिलने के लिए माई जाती है, उस प्रकार से उस अपने लाडने को मिलने के लिए विद्यावती जाती है। साथ में दादी है। फांसी का फंदा तय हुआ है, वो जाती है। भगत सिंह मिलने आता है। दादी उसको देखते ही सबको गुलाब जामुन खिलाती है, सबको गुलाब जामुन खिलाती है। भगत सिंह कहता है, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत को फांसी लगने वाली है, मेरे भगत की शादी है, इसलिए मैं खुश हूं और इसलिए गुलाब जाम। वो अपने माँ के ऊपर गुस्सा होता है विद्यार्थियों को, तुम क्या कर रही हो? दादी को लेकर आई। उसने कहा, वो दादी की इच्छा है, वो दादी की इच्छा है। और आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा जश्न मनाने वाले परिवार, आजादी ऐसी मिली है क्या? तकलीफ से मिली है क्या? चरखे से मिली है क्या? और वो जवाब देता है। भगत सिंह अपने मां को कहता है, मां मुझे कल फांसी देने वाली है, मां मुझे कल फांसी होगी, तुमसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे फांसी देने के बाद में मेरा शरीर नीचे गिरेगा, तुम उसे लेकर नहीं, उसे लेने नहीं आना। भगत सिंह को ऊपर मां गुस्सा होती है, क्यों भगत, तुम ये क्या कह रहे हो? भगत सिंह कहता है, मां ये तेरी बात बहुत अच्छी है, तुम मां है, लेकिन जब मैं मृत्यु अवस्था में तू देखेगी तो तेरे आंखों में आंसू आएगा, और मां तेरे आंखों के आंसू देखकर दुनिया ये कहेगी, देखो भगत सिंह की मां रो रही, देखो भगत सिंह की मां रो रही, देखो भगत सिंह की मां रो रही। इसलिए मां तू लेने नहीं आए। कैसा जज्बा है, उसका आदर्श तात्याराव है। और जश्न मनाती है। लाहौर में जश्न होता है और विद्यार्थी गाना गाती है, ढोल बजाती है, झंझर बजाती है, और वो विद्यावती वो कहती है अपने बेटे के खुशी में लानी मां की आजादी है, देश में बर्बादी है, लानी मां की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है। वो तात्याराव का अनुयायी है। 1857 की किताब बांटने वाला वो भगत जो कहता है आखिर में, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग। शिवाजी को याद करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता है, जिसने पहली बार इस राष्ट्र को स्वराज्य बनाया। केवल राज्याभिषेक हुआ इसलिए नहीं, तो अपने ताकत के ऊपर गिरे हुए व्यक्ति को उठाया, उठे हुए व्यक्ति के कंधे पर भगवा ध्वज लेकर आगे बढ़ा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज छोटा कद का व्यक्ति नहीं है। मैं सारी कहानी इसलिए ये मैं आपको इसलिए बताता हूं, यह स्मरण रखना चाहिए। ये जो मैंने परंपरा कही, उसकी ये परंपरा वो है। और जैसे विद्यावती गाना गाती है, वही अगर
तात्याराव नहीं होते तो 1857 का संग्राम हमको पढ़ने को लिए मिलता था, गुरु गोविंद सिंह का चरित्र हमको पढ़ने को मिलता था। ये जो हजारों क्रांतिकारों की जो माला उन्होंने अपने साथ में रखी थी, मरते दम तक तात्याराव अपने खीसे में चाकू रखते थे। ये सारे क्रांतिकारों को, और इतना ही नहीं, सुभाष का अंतिम समय में जो 1 घंटे की जो उनकी वार्ता हो गई, मुझे बताइए तात्याराव अगर नहीं होते तो आज का जो स्वतंत्रता है, आज की जो आजादी है, वो हमें प्राप्त होती थी? कभी नहीं प्राप्त होती थी। ये जो युद्ध है आज तक थमा नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्रता हमको मिली नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने मां के कोख में, अपने घर में, अपने बिरादरी में आपका मंत्र, आपका तंत्र तात्याराव सावरकर होना चाहिए। इसलिए मेरे घर में सुख संपन्नता नहीं आएगी तो भी चलेगा, मैं आपको ये इसलिए प्रार्थना करता हूं। और आपको अंतिम बार ये कहता हूं कि तात्याराव को केवल याद मत रखिए, उन्होंने जो स्वतंत्रता देने के बाद में उनके मन की विशालता याद रखिए। देश स्वतंत्र हुआ है, वो भविष्य भरता है। पाकिस्तान का संकट, कश्मीर का संकट, सियाचिन का संकट, लाल बहादुर का संकट, ये सारे संकट को उन्होंने अपने सामने रखा। ये संकट को याद करने की आवश्यकता है। और तात्याराव को अगर केवल प्रत्यक्ष रूप में तात्याराव को अपने घर में अगर पनाह देनी है तो हमको वो पनाह देने के पहले हमारे घर में एक वातावरण होना चाहिए। और ये वातावरण, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। ये संकल्प करना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ। और जैसे साने गुरु जी कहते हैं ना, हे कंकण करी बांधिए ले, जन सेवे जीवन दिदले, मिसिद्ध मरायाला हो। ये पंक्ति याद रखो, हे कंकण करी बांधिए ले, जन सेवे जीवन दिदले, मिसिद्ध मरायाला हो। बल सागर भारत हो, विश्वात शोभ नीरा हो, विश्वात शोभ नीरा हो। ये मन और ये कविता एक होती है तो राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान मचेगा। और आने वाला सूर्य जो है, जो आज जिस प्रकार से हमें पीड़ा दे रहा है, उस पीड़ा को अगर नष्ट करना है तो हमको यहाँ से एक प्रण करके जाना पड़ेगा। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और भवराव को और सोमन सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। माननीय श्री शंकरजींचं हे उद्बोधन ऐकल्यानंतर मला वाटतं की या माईकवरून बोलण्यासारखं काही राहत नाही, पण तरीही एक 2 शब्द मी बोलेन। काही वर्षापूर्वी इंदोरचे महापौर